Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Ropil BBA College Vapi, and I'm going to teach a financial management subject. So we'll continue our chapter, that is what leverage. So question number 23rd, which is asked in October-November 2018. Now, during the year 2017-18, ABC Limited sales is rupees 3 lakhs. Sales is what? 3 lakhs. Fixed expenses are rupees 20,000, while variable expenses are 20% of sales. Income tax rate 35%. The balance sheet of the company is as follow. So liability rupees, asset rupees is given, equity capital rupees 10 per share 8 lakhs, 10% डिबेंचर 6 लाख, रिटेन अर्निंग करंट लायबिलिटी वैसे ही दे दिया होता है, कुछ काम नहीं है लिवरेज में. फिक्स असेट्स करंट असेट 10 lakh 9 lakh, so total is what 19 lakhs. Determine operating, financial and combined leverage. Only 3 types of leverage calculate करना है based on this information. Very easy sum. Okay, because यहाँ पे sales भी directly दे दिया, find out भी नहीं करना है. तीनों 3 टाइप का leverage. So वो पूरा फॉर्मेट sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, EBIT minus interest, EBT माइनस टैक्स EAT आएगा, माइनस प्रेफरेंस शेयर्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो EPS. बट ये सम्स में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो EPS हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं है. ओके और खाली ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज में EPS तक कुछ काम नहीं होता है. अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स तक हमारा आंसर आ जाता है. क्लियर? चलो सेल्स कितना है? 3 लाख है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट. Now variable expenses are 20% of sales. So variable cost is what? Variable cost at the rate of 20% of sales दिया है. सो 3 lakhs का 20% करेंगे तो 60,000 आएगा. सो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 2,40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट. सो फिक्स एक्सपेंसिस इट इज गिवन 20,000 डायरेक्टली, तो EBIT मिल जाएगा 2,20,000. चलो माइनस इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट किसका होता है? डिबेंचर का. सो डिबेंचर का इंटरेस्ट 10% है और अमाउंट 6 lakhs है. सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 6 lakh. मैंने यहाँ पे लिख लिया, वर्किंग नोट नहीं किया. सो डायरेक्टली आ गया 60,000. 6 lakh का 10% 60,000, तो हमें मिला EBT 1,60,000. ओके माइनस टैक्स रेट. सो टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 35%. सो 1,60,000 का 35% 56,000, तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया 1,04,000. ओके माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर सब आता है, बट ये कुछ काम का नहीं है, बिकॉज हम लोग को खाली लिवरेज कैलकुलेट करना है. ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. सो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2,40,000. EBIT कितना आया? 2,20,000. सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 1.09 आएगा. क्लियर? चलो फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT. सो EBIT कितना है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय EBT 1,60,000. सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 1.375. Okay, and last combined leverage, contribution divided by EBT. So contribution 2,40,000 and EBT 1,60,000. So 2,40,000 divided by 1,60,000, that is 1.5. So इतना सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सम, which is asked in March-April 2018. Calculate all the 3 leverages and EPS. 3 leverages as well as EPS from the following information. Share capital rupees 10 lakh consisting of 10,000 shares of rupees 100 each. Sales 20 lakh. Variable cost 60%. Fixed operating cost, that is what fixed cost 4 lakh
एंड फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस 2 लाख। ना फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट दैट इज व्हाट 2 लाख। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया एंड कैलकुलेट करना है 3 टाइप ऑफ लिवरेज एंड द ईपीएस। सो बहुत सिंपल सा, सेल्स से स्टार्ट करो एंड ईपीएस पे स्टॉप हो जाना है। सो फॉर्मेट क्या बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी minus preference dividend, so earning available to equity shareholders divided by number of equity shares, so what we can get EPS। आया समझ में? चलो सेल्स कितना है, सेल्स 20 lakhs दे दिया, क्वेश्चन में सेल्स 20 lakhs दे दिया है, ओके। चलो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60% है। सो 20 लाख का 60% करेंगे तो 12 लाख से आएगा वेरिएबल कॉस्ट। सो 20 माइनस 12 8 लैक्स कंट्रीब्यूशन आ गया, 8 लैक्स क्या हुआ कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट दे दिया है डायरेक्टली, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 4 लाख, तो ईबीआईटी मिल जाएगा 4 लाख माइनस इंटरेस्ट दैट इज व्हाट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, सो 2 लाख इज गिवन, ओके। सो ईबीटी कितना हो गया 2 लाख हो गया, क्लियर। माइनस टैक्स रेट, नाउ टैक्स रेट ये सम्स में नहीं दिया मतलब डैश, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया 2 लाख आया, क्लियर। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नाउ ये सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं दिया, सो डैश, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख आ जाएगा, ओके। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कैलकुलेट नहीं करना है, सम्स में डायरेक्टली दे दिया कि शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज से कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इच, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000, ओके। सो 10,000 इज व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, सो ईपीएस कितना आया ₹20। सो एक आंसर तो मिल गया। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द 3 टाइप ऑफ लिवरेज, ओके। सो लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। चलो कंट्रीब्यूशन कितना आया 8 लाख, कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 4 लाख से, सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आएगा, क्लियर। चलो फाइनेंशियल लिवरेज एबिट अपॉन ईबीटी, सो एबिट 4 लाख, ईबीटी 2 लाख, सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, अगेन फाइनेंशियल लिवरेज भी 2 आएगा, तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा 4 आना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, सो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 8 लाख एंड ईबीटी 2 लाख, सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख हो गया ना 4, सो 2 into 2 4, क्लियर। देखो ये टाइप का सम 6 to 7 मार्क्स, डायरेक्टली 7 out of 7 ले लेना है। सो ईपीएस कितना आया था 20 रुपीज, तो हम लोग ने कैलकुलेट किया नीचे, तो यहाँ पे आंसर लिख लिया, क्लियर। चलो नेक्स्ट सम 25th नंबर सम, which is asked in March April 2019. ABC Limited provides you the following information, okay, funds to be raised 10 lakh, now उसके लिए उसके पास फाइनेंशियल प्लान है, फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान 1 100% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी टोटल 10 लाख रुपीज रेस करना है, तो उसमें से प्लान ए में टोटल इक्विटी, डेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स कुछ यूज नहीं करना है, ओनली इक्विटी 100%, ओके। तो इक्विटी कितना बन जाएगा 10 लाख बन जाएगा। फाइनेंशियल प्लान 2 उसमें 40% इक्विटी शेयर यूज करना है एंड 60% 10% डिबेंचर यूज करना है, ओके। सो 10 लाख का 40% यानी 4 लाख, सो 4 लाख इक्विटी कैपिटल एंड 10 लाख का 60% यानी 6 लाख, सो 6 लाख 10% इंटरेस्ट वाला डिबेंचर। तो ये मेन था, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल प्लान 1 एंड फाइनेंशियल प्लान 2। टैक्स रेट 40%, नाउ डेप्रिसिएशन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो लीव इट डी, ईबीआईटी हम लोग को कंसिडर करना है, सो एबिट इज व्हाट 1,50,000 फॉर बोथ दी प्लान्स। विच फाइनेंशियल प्लान वुड यू रिकमेंड एंड बाय, सिंपल सा ईपीएस कैलकुलेट करो एंड जहां पे ईपीएस हाई आता है वो प्लान को रिकमेंड कर दो, ओके। सो ईपीएस कैलकुलेट करना है ना, चलो उसके लिए मैंने ये थोड़ा वर्किंग नोट कर लिया, कितना मनी रेस करना है 10 लाख,
ना प्लान ए 100% इक्विटी यूज कर रहा है, 100% इक्विटी ऑफ ₹10 ईच। सो 10 लाख का 100% इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख से हो जाएगा ना। सो इक्विटी कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया? 10 लाख। क्लियर? ना प्लान 2 40% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ना 40% इक्विटी शेयर, सो 10 लाख का 40% करेंगे तो इक्विटी कैपिटल कितना बन जाएगा? 4 lakhs बन जाएगा। ओके, एंड 60% 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। सो 10 लाख का 60% डिबेंचर कितना हो जाएगा? 6 lakhs हो जाएगा। ओके, तो 6 lakhs के ऊपर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। तो ये वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, अभी ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा। पर्टिकुलर्स प्लान 1 एंड प्लान 2, एबिट माइनस इंटरेस्ट, सो ईबीटी, माइनस टैक्स, तो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें क्या मिलेगा? अर्निंग पर शेयर। ओके, चलो एबिट ऑफ बोथ दी फर्म 1,50,000, बोथ दी प्लान 1,50,000 1,50,000 दे दिया है। ओके, हम लोग फर्स्ट प्लान ए के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, माइनस इंटरेस्ट। सो प्लान ए को देखना है और प्लान 1 को देखना है ना। प्लान 1 तो खाली इक्विटी रेज करता है, इक्विटी से ही मनी रेज किया, टोटल 100% इक्विटी रेज किया, सो डिबेंचर यूज नहीं किया, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डैश आएगा, 0, कुछ यूज नहीं किया। तो ईबीटी कितना आया? 1,50,000 आया समझ में? नाउ टैक्स रेट कितना है? टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। सो 1,50,000 का 40% करो, 60,000। ओके, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 90,000। क्लियर? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ना प्लान ए ओनली इक्विटी रेज करता है, डिबेंचर भी नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा, डैश। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो प्लान ए के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो फॉर्मूला क्या है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, तो बुक वैल्यू कितना है? 10 lakhs। वैल्यू कितना है प्लान एक में इक्विटी का? 10 lakhs है। सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 रुपीज है ना, ₹10 ईच। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 1 लाख शेयर्स आएगा। कितना आएगा? 1 लाख शेयर्स आएगा। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे ना, तो आपका आंसर ईपीएस का आंसर आएगा 0.9 फॉर प्लान 1। लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्लान 2। चलो एबिट 1,50,000 है, माइनस इंटरेस्ट। ना प्लान 2 में डिबेंचर है, डिबेंचर कितना है? डिबेंचर 6 lakhs रुपीस है। 6 lakhs रुपीस डिबेंचर है और उसका इंटरेस्ट कितना है? 10% है। सो 6 लाख का 10% करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000 आएगा ना। तो हम लोग ने वर्किंग नोट में ये करना पड़ेगा। सो प्लान 2 के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दैट इज 10% ऑन 6 lakhs, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000 रुपीस आएगा। ओके, सो प्लान 2 के लिए इंटरेस्ट डाल दो दैट इज 60,000। ओके, सो 1,50,000 में से 60,000 गया तो ईबीटी बना 90,000। सो 90,000 का 40% करो, 36,000 माइनस करेंगे तो 54,000 हमारा ईएटी आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर? ना प्लान 2 इक्विटी एंड डिबेंचर है, सो प्रेफरेंस यूज नहीं करता है प्लान 2 में भी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा? डैश आ जाएगा। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा? 54,000। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां पे देखना पड़ेगा कि प्लान 2 में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी कैपिटल कितना है? 4 लाख है। प्लान 2 में इक्विटी कैपिटल 4 लाख है और उसकी फेस वैल्यू 10 है। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, दैट इज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट? 40,000 शेयर्स आएगा। तो मैंने यहां पे वर्किंग नोट में किया है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 40,000 शेयर्स। ओके, सो यहां पे आएगा आपका 40,000 शेयर्स। सो 54 डिवाइडेड बाय 40, 1.35 EPS आएगा। Clear? So which financial plan we have to recommend? That is plan 2 because EPS is what? Higher. So conclusion डाल दो कि I would recommend plan 2 because EPS is higher. Clear? This is what? 7 marks question. बहुत easy.
चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 विच इज आस्क इन नवंबर दिसंबर 2019। जो जितने भी यूनिवर्सिटी का पेपर था लास्ट मैंने करवा दिया। सो नवंबर दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 1 lakh, selling price per unit ₹20, variable cost per unit ₹8, fixed cost 2 lakh, fixed financial charges 1 lakh and tax rate 40%। एंड खाली कैलकुलेट करना 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। सो वी हैव टू यूज ओनली वन फॉर्मेट, बड़ा वाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। ओके, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, बट ये सम्स में तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में तो नहीं आएगा। ओके, सो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं दिया, ईपीएस भी कुछ काम नहीं है, बिकॉज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज में कंट्रीब्यूशन चाहिए, ईबीआईटी चाहिए एंड ईबीटी चाहिए। ओके, तो यहां तक हमारा आंसर ओवर हो जाता है। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी। क्लियर? चलो सेल्स, नाउ सेल्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख है एंड सेलिंग प्राइस 20 है ना। सो यहां पे सेल्स में यहां पे ही कर लेता हूं वर्किंग नोट, 1 लाख यूनिट है। ओके, एंड उसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट है। सो 1 लाख इंटू 20 दैट इज व्हाट 20 lakhs आएगा सेल्स का अमाउंट। क्लियर? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वी ऑल नो दैट कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दोस कॉस्ट विच आर चेंज विद द चेंज इन यूनिट। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट में भी यूनिट कितना है, 1 लाख है ना, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्राइस कितना है, 8। सो 1 लाख इंटू 8 lakhs वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ओके, सो 20 माइनस 8 तो कंट्रीब्यूशन आएगा 12 lakhs। क्लियर? माइनस फिक्स कॉस्ट दे दिया है सम्स में, फिक्स कॉस्ट 2 लाख डायरेक्टली। ओके, तो ईबीआईटी आएगा 10 lakhs। ईबीआईटी कितना आएगा, 10 lakhs। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज व्हाट, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, तो यहां पे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस दे दिया है 1 लाख डायरेक्टली, सो कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो ईबीटी मिलेगा 9 lakhs। ईबीटी क्या मिलेगा, 9 lakhs। ओके, माइनस टैक्स, सो टैक्स का परसेंटेज 40% इज गिवन, सो टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। सो 9 लाख का 40% करना पड़ेगा, दैट इज 3,60,000। तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 5,40,000। क्लियर? अभी 3 टाइप ऑफ लिवरेज। सो फर्स्ट इज व्हाट, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख। ओके, एंड ईबीआईटी 10 lakhs। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, आंसर आएगा 1.2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फाइनेंशियल लिवरेज। चलो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, एबिट अपॉन ईबीटी। सो एबिट कितना आया, 10 लाख एंड ईबीटी 9 लाख। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, सो आंसर आएगा 1.11। ओके, एंड लास्ट कंबाइंड लिवरेज, उसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। सो कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख। ओके, एंड ईबीटी 9 लाख। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख 1.33। ओके, और में और का कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। सो टैली करने के लिए खाली 1.2 इंटू 1.11। सो 1.2 इंटू 1.11 करेंगे, 1.2 इंटू 1.11, देखो आ गया ना 1.33। सो हमारा आंसर राइट सब। क्लियर? तो ये टाइप के सम 7 मार्क्स में आते हैं। ओके, सो इजी है, अच्छे से सम्स करके जाना, लिवरेज का 7 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाता है। क्लियर? सो हम लोग का मोस्टली यहां तक जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर थे मैंने सब करवा दिए हैं। अभी कुछ नया सम्स मिलेगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज इट्स इनफ।
वही प्रैक्टिस करते रहना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके, नाउ बाय, टेक केयर.